आदाब, मुनसिफ जौहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। झारखंड में मॉडल स्कूल के बच्चे बन रहे अब स्मार्ट। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की पहल रंग लाई। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए झारखंड में झामुमो भी भर रही हुंकार। विधायक नलिन सोरेन ने कहा, सड़क, बिजली, पेंशन सभी क्षेत्र में किया। सोरेन सरकार ने कहा। भारत जोड़ो यात्रा की बात आम जनों के साथ। अभियान कर रहा झारखंड में कांग्रेस को मजबूत। और कटिहार में महानंदा का कोहराम, आफत में लोगों की जान। नेपाल में भारी बारिश के बाद लगातार महानंदा नदी उफान पर। अब खबरें विस्तार से। भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार के तत्वाधान में नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन के सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चाईबासा के उपायुक्त अनन्या मित्तल और उनकी टीम को भूमि सम्मान 2023 प्लेटिनम सर्टिफिकेट प्रदान कर भूमि रिकॉर्ड सुधार हेतु संचालित अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया है। पुरस्कार प्राप्त करने वाली जिले की टीम में अपर उपायुक्त संतोष कुमार सिन्हा, जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर मौजूद रहे। और फतेहपुर प्रखंड के ग्रामीण इलाकों के बच्चे भी अब होनहार बनते जा रहे हैं। स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से सरकारी स्कूल के बच्चे स्मार्ट क्लास के माध्यम से शिक्षा बटोरकर होनहार यानी स्मार्ट बनते जा रहे हैं। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की यह पहल अब रंग ला रही है। नाला विधानसभा जैसे पिछड़े इलाके के सरकारी विद्यालय जहां हाईटेक शिक्षा से काफी वो पीछे थे, वहीं अब विधानसभा अध्यक्ष के प्रयास से फतेहपुर प्रखंड सहित नाला विधानसभा के दर्जनों सरकारी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध कराया गया है। रोहित सोरेन, स्मार्ट क्लास में कैसा लग रहा है तुम लोग को? अच्छा लग रहा है। मन लगता है? डेली स्कूल आता है? और जैसे जैसे 2024 के मतदान का समय नजदीक आ रहा है, उसी तरह राजनीतिक दलों की सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही है। सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कार्यकर्ताओं को ठोक बजाकर चुनाव के मैदान में उतरने और जनता के बीच जाने के लिए तैयार है। इसी क्रम में शिकारीपाड़ा विधानसभा के शिकारीपाड़ा प्रखंड में आज बरमसिया ढाका और मोहल पहाड़ी पंचायतों के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन ढाका पंचायत के लखनपुर गांव में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक नलिन सोरेन ने कहा कि पिछले 5 सालों में हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली झामुमो की सरकार ने सड़क, बिजली, पेंशन इत्यादि बुनियादी क्षेत्रों में काम किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी सरकार में है, अगले बार भी अपने दम पर, अपने बलबूते पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। खदान क्रशर चल रहे हैं, वही सब बंद है जो इलीगल तौर पर चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं लीगल वाले जो है। और जो बाकी जो भी युवा है, वहाँ के महिलाएं हैं, उन लोगों के लिए योजनाएं, सरकार की योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। और मेरे ख्याल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं पलायन रुके। हालांकि जमशेदपुर में आदिवासी सेंगल अभियान के द्वारा हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया गया। इनके द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की गई। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ संथाली भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है, लेकिन राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने इसे अभी तक राज्य भाषा का दर्जा तक नहीं दिया, जिससे हम तमाम लोग आक्रोशित हैं। साथ ही आदिवासियों के देवता मारंगबुरु पहाड़ को भी जैन धर्म को सौंप दिया गया, जिसका भी विरोध वे कर रहे हैं। साथ ही कुड़मी महतो को आदिवासी श्रेणी में शामिल किए जाने का भी विरोध सेंगल अभियान करता है और इसी कारण मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर अपना रोष जताया गया। झारखंड सरकार हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया, कारण हेमंत सोरेन हमेशा आदिवासियों को बार बार भागता है, धोखा देता है। जैसे नंबर 1 हेमंत सोरेन जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संथाली भाषा को अभी तक झारखंड में राजभाषा नहीं बनाया। हमारी मांग है कि राजभाषा बनाओ संथाली को, नहीं तो गद्दी छोड़ना होगा। और हमारा जेएमएम और झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से मांग है कि अब तक अनुच्छेद 345 के तहत
झारखंड में संताली को राजभाषा क्यों नहीं बनाया। दूसरी मांग है क्यों जेएमएम के एमएलए ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोडरमा में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। सैकड़ों झोपड़पट्टी उजाड़ दी गई। एंग्रीमैन बनकर एसडीओ ने खुद इसकी कमान संभाली। सांसद और विधायक की लगातार फटकार के बाद शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नगर परिषद अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त रवैया अपना रहा है। नगर परिषद ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। शहर में सड़क किनारे अवैध रूप से अतिक्रमण कर दुकानें लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इससे दिन भर हड़कंप मचा रहा। सड़क किनारे फुटपाथ दुकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। बनाए गए हैं उनको फिर किस तरह से देखो, यदि हम लोग क्योंकि जो आप प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आज जो इंक्रोचमेंट रिमूवल हुआ है उसके बाद हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से कोशिश करेंगे कि जितनी जगह खाली है उसको हम लोग यूज़ करें। जैसे पुल के नीचे वाला पोर्शन है इसको हम प्रॉपरली पार्किंग के रूप में यूज़ करेंगे। और क्योंकि जिन लोगों को हटाया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग भी अपना व्यापार करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो जितना एरिया खाली हुआ है उसको प्रॉपरली वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन जो जहाँ पे आप नहीं बेच सकते हैं वो क्लियर कट हम डिमार्केट करेंगे, जिससे लोग वहीं पे दुकानें लगाएंगे और कहीं बाहर निकल के नहीं जाएंगे। जो वेंडिंग जोन हो चाहे पार्किंग जोन हो उसमें हम प्रॉपरली बैरिकेडिंग करेंगे जिससे लोग बाहर निकल के ना आए। और ये कार्रवाई ऐसा नहीं है कि आज ही हुई है, हमारा प्रयास रहेगा कि हम लगभग 3 से 4 दिन में या 7 दिन में इस कार्रवाई को हम दोहराएं, जिससे ऐसा जो जुमरीतलिया में जो जाम की जो स्थिति बनी हुई थी। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर एक महिला की छत से गिरने से मौत हो गई। वहीं पुलिस अब जांच में जुटी है। मृतका के बेटे और रिश्तेदारों का कहना है कि एक महिला उसे अपने साथ ले गई थी। उसके बाद उन्हें बताया गया कि छत से गिरने के चलते पीतली मांझी की मौत हो गई है। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। मामले की तहकीकात जारी है। छत से गिर गई तो उसके बाद हमको बुलाया और सबसे पहले तो रेजा सामने काम हो रहा था। एक रेजा थी वो आई हम लोग का घर, बहुत पहले जान पहचान था ही, तो आके उसको बुला के ले गया। उसके बाद हम काम चल गया था। उसके बाद कुछ देर हुई 12:30 लगभग मेरे पास आया कि तेरा मम्मी गिर गई है छत से। तो हम जाके जमशेदपुर में सुबह काम पर निकले दिहाड़ी मजदूर संजय सिंह नामक व्यक्ति को आजाद नगर थाना अंतर्गत बावनघोड़ा चौक के समीप एक युवक के द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया। घायल अवस्था में मजदूर को एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर भारत जोड़ो यात्रा की बात आमजनों के साथ अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के जरिए से झारखंड में कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय और खिजरी विधायक राजेश कच्छप को फूलमाला पहनाकर इस दौरान ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया। रांची जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से इसकी शुरुआत सोमवार को ओरमांझी प्रखंड के डहू पंचायत से कर दी गई थी। भारत जोड़ो की बात आमजनों के साथ ये अभियान वहां पर काफी सक्रिय चल रहा है। राहुल गांधी की लोकप्रियता को देखकर सैकड़ों लोगों ने अब कांग्रेस पार्टी का दामन भी थामा है। जगह है तो संभव नहीं, इसीलिए मैं उसी भी चाह रहा था। ये जो हम 4 पंचायत क्षेत्र का जो दिए हैं, हम चाह रहे सबसे बढ़िया होगा 3 पंचायत का। ठीक है, कहीं कांग्रेस दृष्टिकोण से भी हमको लगता है कि सरायकेला के आरआईटी थाना अंतर्गत पर्वतीय इंडस्ट्रियल बस्ती के रहने वाले एक दंपति को जहरीले सांप ने काट लिया। हालांकि आनंद फानंद में अस्पताल उन्हें लाया गया, जहां पति की मौत हो गई, वहीं पत्नी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। उधर जब दंपति के पुत्र को और उसके पिता की मौत की खबर मिली तो पुत्र ने सांप को अपने कब्जे में लिया और एमजीएम अस्पताल ले आया, ताकि डॉक्टर ये समझ सके कि किस सांप का जहर है, इसके अनुसार इलाज किया जा सके। धनबाद लोयाबाद मुख्य मार्ग पर लोयाबाद थाना क्षेत्र के एकड़ा में बाइक सवार युवक की हाईवा के चपेट में आने से युवक चंदन कहार, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है, बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने लोयाबाद थाना के सहयोग से घायल युवक को शहीद निर्मल महतो मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसमें जो है युवक का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। उसका बॉडी लोग लेकर आए थे, उन लोगों को समझाया गया। मालिक के द्वारा कुछ आर्थिक तत्काल मदद कराया गया है, बाकी और भी देने का आश्वासन दिया गया है। और उसमें हम लोग केस करके अगर तक नहीं करेंगे, कट बयान आएगा कल, केस करके और गाड़ी को जब्त कर दिया गया। क्या उससे वो लोग खुश थे आप मैंने आज के थी से? हाँ, लोग लेकर बॉडी चले गए हैं, बोले कि हम क्या संस्कार करेंगे। बाकी मेरे स्तर से जितना भी हेल्प हो सकता है।
राजमहल विधायक ने कॉलेज में बने भवन और परिसर का निरीक्षण करने के बाद नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि लंबे संघर्ष के बाद विधानसभा में कई बार प्रश्नों के माध्यम से इस मुद्दे को उठाने के बाद और राज्य शासन की मांग की गई थी, तब जाके साहिबगंज में महिला कॉलेज बना। इसके लिए लगातार प्रयास करते हम रहे, क्योंकि साहिबगंज जिला मुख्यालय में भी यहाँ की बेटियों को बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य यही था और परिणाम भी आया। साहिबगंज में महिला कॉलेज की स्थापना भी हुई। कई वर्षों तक साहिबगंज महाविद्यालय में ही महिला कॉलेज का संचालन होता रहा है। विद्यालय प्रशासन को, विशेष करके प्रति कुलपति जो आज के प्रभारी कुलपति है, उनको मैं साधुवाद दूंगा कि एक कार्यक्रम के दरमियान जब मैंने उनसे विशेष आग्रह किया तो उन्होंने इस कैंपस में तत्काल पढ़ाई प्रारंभ कर दिया। लेकिन जो आधारभूत संरचनाएं खड़ी करनी चाहिए थी, ये भवन बना हुआ है, भवन जर्जर है, योजनाओं का सूत्रण होता है, लेकिन जिला शासन के संबंधित विभागों के द्वारा उचित पर्यवेक्षण नहीं होने के कारण उसको जैसे तैसे संवेदक काम करके निकल जाते हैं। उसका सारा प्लास्टर झड़ रहा है, बिल्डिंग जो है उसी अवस्था में हो गया। लाखों रुपया के लागत से फिर इसका पुनर्निर्माण हुआ था। तो कुल मिलाकर के यह प्रशासनिक उदासीनता के कारण जमशेदपुर टाटानगर आरपीएफ पोस्ट और जीआरपी ने मिलकर अंतर्राज्यीय गिरोह के नूर मोहम्मद अंसारी को उसके 2 सहयोगियों के साथ बोकारो से धर दबोचा। तीनों के पास से चोरी के 2 लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन, नकद 1400 रुपए समेत 2 कंगन बरामद किए गए। हावड़ा हटिया रांची एक्सप्रेस में 2 बैग चोरी होने की घटना रांची जीआरपी में दर्ज हुई, जिसमें यात्री नीतीश कुमार ने अपने संपत्ति, जिसका मूल्य करीब 2,25,000 रुपये था, उसकी चोरी की बात कही। वो घटना जब हमें पता चली अपने आरपीएफ के सूत्रों के द्वारा, तो हम लोगों ने उस ट्रेन का सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किया और अपने स्तर से जितनी जानकारी। और अब खबरें बिहार प्रदेश से। कटिहार जिले के महानंदा नदी ने फिलहाल अपना रौद्र रूप धारण कर रखा है। दरअसल नेपाल के तराई इलाकों में भारी बारिश के बाद लगातार अब महानंदा नदी उफान पर है, जिसके बाद जिले के कई आजमनगर प्रखंड के कई गांव जो तटबंध के अंदर बसे हुए हैं, गांव के चारों तरफ महानंदा का पानी फैल गया है, जिसके बाद इलाके में अब बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। और क्या दिक्कत है इस गांव में? नदी अभी बढ़ा हुआ, वो शिव मंदिर टोला में जो है मतलब चारों साइड से पूरा घिरा हुआ है पानी से, और आने जाने का भी रास्ता ऐसे नाव से आना जाना पड़ता है, लेकिन जाने के लिए बहुत असुविधा है। और यहाँ ये जो रास्ता जहाँ हम लोग हैं, यहाँ का भी रास्ता बहुत खराब। ये रास्ता कौन गांव जाने का? इमाम नगर शिव मंदिर टोला। रास्ता तो डूब गया, लोग हाँ, कैसे आएंगे? ऐसे ही नाव से किसी तरह। गांव में बहुत बड़ा दिक्कत है रहन सहन के लिए। चारों साइड से पानी है। आपका वो कैलाश मुखिया के और सावन की मस्ती की असली छटा भूमिहार महिला समाज की हरितिमा में आज सगुना मोड़ स्थित पनाश बैंकेट हॉल में दिखाई पड़ी, जहां समाज के करीब 350 महिलाओं ने सावन के गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। मस्ती के इस कार्यक्रम में समाज के कई व्यवसायी, स्वरोजगार, शिक्षा, चिकित्सक जगत की प्रमुख हस्तियां भी शामिल रही। इस मौके पर बीएमएस की संस्थापक प्रीति प्रिया ने कहा कि सावन के नाम से ही हरियाली का एहसास होता है। नगर परिषद फुलवारी शरीफ के चेयरमैन आफ्ताब आलम ने कल देर शाम हजरत मखदूम मिन्हाजुद्दीन रास्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर उनकी दरगाह पर चादरपोशी की और फुलवारी शरीफ की ओर से मुल्क की एकता, अखंडता और तरक्की के लिए दुआ मांगी। देखिए, आज हजरत मिन्हाजुद्दीन रास्ती रहमतुल्लाह अलैह का आज उर्स है और इस मौका पर हम लोग चादरपोशी करते हैं और आज भी इसी तरह से आज हम लोगों ने चादरपोशी किया है। और हम लोगों की दुआ यही रहती है कि हमेशा अपने मुल्क में, अपने रियासत में, अपने इलाका में, अपने शहर में अमन व अमान रहे, शांति रहे, सद्भाव रहे, आपसी भाईचारा रहे और हमारी जो एकजहती है वो बरकरार रहे।
आरा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश के आलोक और राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में जगदीशपुर अनुमंडल सभागार कार्यालय में महिलाओं को कानून और अधिकार से संबंधित को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सह सचिव आदित्य सुमन ने बताया कि महिलाओं को कानूनी रूप से जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। इससे महिलाएं और अधिक आगे बढ़ सकती है और अपने आप को सुरक्षित रख सकती है। हमारी बहन भी टीचर है, एक दरोगा बन जाएगी तो क्या हो जाएगा। इस जॉब को भी करके थोड़ा देख लो, मन करेगा तो करना, नहीं मन करेगा तो मैं बहुत ईमानदारी से और बहुत फुर्ती से अपना ये काम करती हूँ। कहीं भी सर लोग आदेश होता है तो मैं ये नहीं कहती नहीं सर मैं थक गई हूँ, मैं नहीं कर सकती। नहीं, हमको लगता है कि वर्दी पहन लिए तो एक जोश आ जाता है। तो अगर कोई काम मिला है आप लोग को तो उसमें एकदम 100% देना है। अगर बहू कह रही है हम पैर पे खड़े हैं तो जरूर उसको अपनी बेटी की तरह पैर पे खड़े कीजिए और उसको अच्छे से मतलब आप लोग अपनी बेटी के समान दीजिए। हम मतलब पूरा भरोसा है कि कभी। बिहार के मोतिहारी जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पर आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर का 9 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल 7वें दिन भी आज जारी रही। तुर्कोलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी और टीकाकरण कार्य प्रभावित रहे। वहीं मंगलवार को आशा कार्यकर्ताओं ने सीएचसी के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर आपातकालीन सेवा को भी अवरुद्ध किया। कब से यहाँ पे हड़ताल पे हैं? हम लोग 12 तारीख से हड़ताल। आप लोग की क्या मांग है? 9 सूत्री मांग है। 9 सूत्री मांग है। आशा को सरकारी कर्मचारी घोषित करे 1000 से, और हम लोग का पेट भरने वाला नहीं है, उसको बढ़ाए 10,000 तक करे। और फैसिलिटेटर को 30 दिन का काम चाहिए। हम लोग 30 दिन काम करते हैं, 20 दिन का मानदेय मिलता है। हम लोग उमेश सिंह कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड अपने 2024 के चुनावी मुद्दे को लेकर भागलपुर पहुंचे। वहीं कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं भागलपुर नगर निगम मायागंज अस्पताल सदर अस्पताल के तहत काम करने वाली सफाई कर्मियों ने अपनी कई मांगों को लेकर उनका घेराव किया। सफाई कर्मियों ने कहा कि हम लोग विगत 18 वर्षों से भागलपुर में सफाई कर्मी के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का अभी तक कोई भी स्थायीकरण नहीं किया गया, ना ही समय पर वेतन मिल पाता है। क्या आप किस प्रकार का हक मांग रहे हैं? हम लोग साफ सफाई कर्मचारी है, तो ये जरूरी नहीं है कि खाली सफाई कर्मचारी खटते ही जाए। ये जरूरी है कि उसको भी मान सम्मान मिलना चाहिए। हम लोग भी तो अपना मान सम्मान के लिए खोजेंगे ना कि हम लोग को भी मान सम्मान मिला जाए, सब चीज़ मिले हम लोग को। जितना मतलब आते हैं टेंडर वाला, जैसे लेट से आए घर, जो काम हाजिरी नहीं मिल तो 5 मिनट लेट आए, चलो जो बैठा देवे। भागलपुर के पुलिस उप महानिरीक्षक विवेकानंद द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय नवगछिया का औचक निरीक्षण किया गया। इस क्रम में डीआईजी ने कार्यालय के विभिन्न अभिलेखों की जांच की। इस क्रम में अपराध शाखा, हिंदी शाखा, डीसीबी, लेखा समेत सभी शाखाओं से संबंधित किए जा रहे विभिन्न अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जो कमियां पाई गई उस ओर पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करवाया गया। संख्या तो अभी नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में पर्याप्त बल हमें प्राप्त हुआ है और उसकी प्रतिनियुक्ति जो है हर संवेदनशील जगह पे की गई है। सर, नवगछिया से ट्रैफिक थाना और ट्रैफिक डीएसपी को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन इस पर क्या अब तक पहल हो पाई है? सर, इस पर जो है मामला विचाराधीन है गृह विभाग में, और हम समझते हैं कि इस वर्ष यहाँ पे ट्रैफिक थाना का भी संचालन प्रारंभ हो जाएगा। एसडीपीओ की रिपोर्ट के लिए पुलिस अनुमंडल के रूप में जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता उमेश सिंह कुशवाहा जो भागलपुर पहुंचे, सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए जमकर केंद्र सरकार पर वो बरसे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक निर्लज पार्टी है। बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता बीजेपी की चाल को समझ चुकी है। अब बीजेपी का खेल खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश कभी भी खत्म नहीं होती है। अब बीजेपी का खेल खत्म हो चुका है, वे बेचैन हो चुके हैं, इसलिए पेट में उनके अब दर्द भी उठ रहा है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं जनता के। जनता इस बार समझ चुकी है, जनता इस बार उतारेगी जो कुशासन की सरकार है, ये निर्लज सरकार है। बेशर्मी को तो हद पार कर दिया, सारी विकट को तोड़ दिया, सब चेहरा है।
हर लोग जो देख रहे हैं दिग्गज नेता हैं, कौन चेहरा नहीं आपको दिखाई दे रहा है? ये मामला नहीं है। समस्या ये है कि आज जो खतरा है, जो बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, बनाया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में डेवलपिंग ग्रांट विनिंग प्रपोजल बिल्डिंग राइट पर्सपेक्टिव इन साइंस कम्युनिकेशन विषय पर 2 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कृषि विश्वविद्यालय सबौर के छात्र और वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। ये ट्रेनिंग लेने के बाद विश्वविद्यालय का चौमुखी विकास होगा। दरअसल इस ट्रेनिंग के बाद बाहर के प्रोजेक्ट को विश्वविद्यालय लाया जाएगा, जिसके माध्यम से विदेशों से भी फंडिंग मिल पाएगी। इससे बिहार के किसानों को फायदा होगा। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर हमारा साइंटिस्ट लोगों के लिए हम लोग 2 दिवसीय एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वर्कशॉप का टाइटल यही है, डेवलपिंग ग्रांट विनिंग प्रपोजल्स एंड बिल्डिंग राइट पर्सपेक्टिव इन साइंस कम्युनिकेशन। ये जो वर्कशॉप 2 दिन के लिए हम लोग कर रहे हैं, यहाँ से इस वर्कशॉप में डॉक्टर पी कृष्णन, जिन्होंने हमारा ICAR का जो सिस्टम है वहाँ से काम करने का बहुत एक्सपीरियंस भी है। लास्ट 20 ईयर्स उन्होंने उसमें काम किया। तो अभी उन्होंने डायरेक्टर ऑफ बे ऑफ बंगाल का है। उन्होंने यहाँ पर हमारा साइंटिस्ट लोगों को ट्रेन करने के लिए आए हैं। ये ट्रेनिंग लेने के बाद हमारा जो यूनिवर्सिटी का जो साइंटिस्ट है, ये लोग डिफरेंट जो फंडिंग एजेंसी होता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फंडिंग एजेंसी है, वहाँ से अच्छा प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी के लेके आएगा जो बिहार। और मुंसिफ जोहार के अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। झारखंड में मॉडल स्कूल के बच्चे बन रहे हैं अब स्मार्ट, रंग लाई विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की पहल। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए झारखंड में झामुमो की हुंकार। विधायक नलिन सोरेन ने कहा, सड़क, बिजली, पेंशन तमाम क्षेत्रों में किया सोरेन सरकार ने काम। भारत जोड़ो यात्रा की बात आम जनों के साथ ये अभियान कर रहा झारखंड में कांग्रेस को मजबूत। कटिहार में महानंदा का कोहराम, आफत में लोगों की जान। नेपाल में भारी बारिश के बाद लगातार महानंदा नदी उफान पर। मुंसिफ जोहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।